जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग को ज्ञात होगा कि अभी सीटेट का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द फरवरी में होने वाला है, यानी 8 तारीख को, 6 या 8 तारीख को। तो आपको मैं पहले ही मैथ का सिलेबस बता चुका हूं। आज हम लोग विज्ञान का यानी साइंस का सिलेबस को देखेंगे। ये जो है पेपर 2 के लिए है, यानी ग्रुप बी है। ये ग्रुप बी का जो पेपर 2 है हम लोग का, ठीक है, ये पेपर 2 का है हम लोग का। यानी पेपर 2 के जो साइंस के बच्चे हैं, साइंस और मैथ के बच्चे जो हैं, ये उनके लिए सिलेबस है। एसएसटी वालों के लिए भी मैं बना दूंगा उनका सिलेबस। मैं बता दूंगा कि सीटेट एग्ज़ाम इस बार जो उसका पैटर्न होगा कैसा होगा। हालांकि इस बार बहुत चर्चा में रहा कि इस बार सीटेट का सिलेबस को चेंज किया जाएगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, वही सिलेबस है। हाँ, मगर ये है कि अगली बार जो सीटेट होने वाला होगा उसका, जुलाई वाला जो सीटेट होने वाला होगा उसका सिलेबस को चेंज किया जाएगा। तो ये आपका जो 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी सीटेट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आपके 2026 में फरवरी में, ये आपका वो साइंस का सिलेबस है। आप इसको समझिए, जानिए, उसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए। तो आप जानते होंगे कि सीडीपी आपका 30 नंबर का आता है और लैंग्वेज आपका 30 नंबर का आता है, यानी 15 प्लस 15। आप ये समझते होंगे 15 प्लस 15 क्या होता है, कि आपको मैं बता दूं कि 15 नंबर का सब्जेक्ट आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। ठीक है, 15 नंबर का सब्जेक्ट है आपका, अब 15 नंबर का पेडागोजी होता है। और लैंग्वेज 2 में भी 15 प्लस 15, यानी 15 नंबर का सब्जेक्ट और 15 नंबर का पेडागोजी। तो ये जो लैंग्वेज है, जिससे बहुत बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी प्रेफर करते हैं, कोई इंग्लिश करता है, तो आप बहुत सारी जितने लैंग्वेज भाषाएं हैं आप उसको अपने सब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो पहला भाषा आप मान लीजिए कि आप अगर इंग्लिश लेते हैं, लैंग्वेज आपका 1 है, तो आपका 15 नंबर से आपका सब्जेक्ट से यानी ग्रामर से सारी चीज़ें रहेगी और 15 नंबर आपका पेडागोजी रहेगा। 15 नंबर में आपका पैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है, क्लासेस, सारी जो चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाएंगी। पेपर 2 में आपका ये, अगर आप हिंदी लेते हैं तो ये आपका 15 नंबर का पैसेज है, ठीक है, और उसके बाद 15 नंबर का ये पेडागोजी है, कुछ ग्रामर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आते हैं मैथ एंड साइंस में, यानी 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स का जो मैथ एंड साइंस है, यानी 30 मार्क्स का आपका मैथ होगा और 30 मार्क्स का आपका साइंस होगा, ठीक है। तो 30 मार्क्स में जो आपके मैथ्स होंगे, इसमें भी आपके 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा, 10 मार्क्स का आपका ये पेडागोजी होगा, और साइंस में भी आपका ये जो सारी चीजें आएंगी 20 प्लस 10। तो आप तो जान ही गए होंगे, आप तो समझ गए होंगे सीडीपी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ एंड साइंस, यानी आपके ये सीडीपी, ये आपके सीटेट एग्जाम के पैटर्न है। तो ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही मैंने आपको मैथ, पिछले वीडियो में मैंने आपका मैथ का सिलेबस को बता दिया है। आज हम लोग साइंस का वीडियो को सिलेबस के साथ अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। तो साइंस का जो सिलेबस है, अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपका जो साइंस का जो पेपर है निकल जाएगा। हालांकि आप हर एग्ज़ाम में देखते होंगे कि साइंस के बच्चे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप सेल यानी कोशिका क्लास 6 में जो पढ़े हैं, यही सेल को आप क्लास 8 में भी पढ़ना है, यही सेल को आपको क्लास 10 में भी पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, 7th में पढ़ना है, यानी 6 to 10। तो जो एनसीईआरटी जो बुक है
वो आपको जो सेल पढ़ाएगी क्लास 6 में, वो क्लास 6 के बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएगी। यानी सीबीएसई जो बुक का जो पैटर्न है वो क्लास 6 का बच्चे का जो मेंटेलिटी होगा, जो बुद्धि होगी, उसके अनुसार वो क्लास 6 से बच्चों को सेल पढ़ाएगा। उसके बाद 7th में जाएगा, कुछ उसका स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, 8 में आइएगा उसका स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, 9th में जाइएगा उसका स्टैंडर्ड, 10th में आने के बाद आपका अच्छा स्टैंडर्ड हो जाता है। उसी प्रकार आपको हर सब्जेक्ट, यानी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ाई किए हैं, क्या पढ़ाई किए हैं, एनसीईआरटी मतलब बुक, एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ाई किए हैं 6 to 10 तक अच्छे से, अगर आप रिकॉल कर लेते हैं, अगर नहीं है आपके पास बुक तो आप साइंस की बुक ले लीजिए और क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 का आप लेकर अच्छे से अपना खुद का नोट्स बनाइए और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको हमारे वीडियो के अनुसार आप हमारे चैनल पे आइए, पढ़िए, देखिए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को जो जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी हो जाए। पढ़ाई सभी करते हैं, बट उनका जो सिलेबस अकॉर्डिंग जो पढ़ाई करते हैं उनका एक ज्ञान का स्तर अलग होता है, क्योंकि वो उतना ही पढ़ते हैं जितना ज़रूरत है। मान लेते हैं हमको अभी भूख लगी है, शाम के टाइम 4 बज रहा है, हमको भूख लग गई तो मैं क्या खाऊंगा, भर पेट तो खाना नहीं खाऊंगा। भर पेट अगर मैं खाना खा लेता हूँ तो रात में डिनर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं हल्का सा सारी चीज़ें लूंगा। तो यही कहता है सिलेबस, यानी आपके भूख के अकॉर्डिंग, यानी हमको भूख लगा है तो हम इतना ही खाएंगे, इस प्याले में जितना सारी चीज़ें रहेंगी कटोरे में इतना ही मैं खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो सिलेबस वही है, सिलेबस है क्या, लोग पूछते सिलेबस 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 है क्या, तो सिलेबस यही है कि आपके जो सब्जेक्ट का जो सारी चीज़ें हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज कितने हैं, उस टॉपिक को आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। आते हैं साइंस के सिलेबस पे, यानी पाठ्यक्रम पे। पहला इसका जो है फूड, यानी भोजन। ये जो भोजन है कि भोजन में हम लोग क्या खाते हैं, ठीक है। भोजन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो खाते होंगे शाकाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी होंगे, कुछ सर्वाहारी होंगे, तो ये हमारा भोजन है। भोजन का जो प्रश्न आता है 2 से 3 प्रश्न आते हैं भोजन में, फूड से रिलेटेड। आपका पेपर 2 में, यानी सीटेट के पेपर 2 में आपका भोजन से अकॉर्डिंग 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका मटेरियल्स, यानी सामग्री, सामग्री से भी आपका 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है आपका द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी सजीवों की दुनिया, सजीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की जो सारी चीजें, इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लेते हैं कि हम चल रहे हैं, सजीव किसे कहते हैं, वही कि जो जिनमें गति हो, जो चल रहा है, जो बोल सकता है, जो सांस ले सकता है, ठीक है। इन सब जो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, सजीव में आ जाती हैं। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बैठ कर हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हम सजीव हैं। तो सजीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सजीवों की दुनिया में कौन कौन सारी चीजें आती हैं, जंतु हैं, जानवर है, ठीक है। ये जो सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें किस में आ जाएंगे, सजीवों की दुनिया में, यानी वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स में। तो ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। सजीवों की दुनिया कितने नंबर का आता है, 3 नंबर से। ये मतलब लगभग, यानी लमसम में मैं लगभग मैं बता दिया हूँ कि लगभग इतने प्रश्न आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 3 ही आएगा, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है नहीं आए, हो सकता है अरे 1 से 2 आ जाए, हो सकता है कुछ टॉपिक को हटा दे, कुछ नया टॉपिक जोड़ दे। तो ये सब सारी चीजों को हमको पढ़ना है और समझना है। ये चौथा है आपका मूवी, थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, मतलब चलती चीजें, लोग और उनके विचार, यानी जो सारी चीजें जो चल रही हैं, लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, हम उनके विचार को जानते हैं, समझते हैं। ये सब जो सारी जो चीजें आते हैं, 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है कि संसार में जितनी जो सारी चीजें चल रही हैं और उनके जो विचार हैं, ये इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। किसमें, तो मूवी, थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का जो प्रश्न है ये 2 नंबर से आता है कि हमें प्रकृति दी क्या है, प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या सारी जो चीजें हैं, धातु है, अधातु है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो सारी जो चीजें सारी हमको इसमें पढ़ना है कि प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, तो उसी को हम लोग को क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ थिंग्स वर्क, चीजें काम कैसे करती हैं, कोई भी चीज कैसे काम करती है, इसके बारे में भी 2 से 3 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट,
विद्युत प्रवाह और सर्किट, ये भी 2 से 3 से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो आपका जो लाइट है, अगर वायर हम दौड़ाए हैं तो किस में प्लस है, किस में माइनस है, इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है, कहाँ पे फॉल्ट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हालांकि ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं ये देखने में बहुत आसान है, क्या देखने में बहुत आसान है, मगर पढ़ने में ये आपको ये आपका चैप्टर है, चैप्टर के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आपके अंदर धीरे धीरे 1 2 3 4 करके यूनिट बाय यूनिट बटे हुए हैं, तो इसके बारे में पढ़ना। नेक्स्ट है आपका मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये चुंबक के भी बारे में पढ़े हम लोग, 1 से 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेडागोजिकल इश्यूज यानी शैक्षणिक मुद्दे, ये 10 नंबर का आता है, यानी पेडागोजी आपका 10 मार्क्स का आता है। तो 20 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और 10 नंबर आपका पेडागोजी रहेगा, किसमें, साइंस में भी, और यही हाल ये होगा मैथ में भी। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए पेडागोजी और सब्जेक्ट कितना है, मैं इसको मैं बता दूंगा लास्ट में। नेक्स्ट आते हैं, जैसे एक मैंने चैप्टर लिया फूड में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये तो आपको लग रहा था कि अरे ये तो बहुत सारी चीजें आसान है, हम लोग तो पढ़े हुए क्लास 6 7 8 9 10 में पढ़े हुए हैं, आएगा एग्जाम में अपना कर देंगे। मगर आपको जब ये पढ़ना होगा तो यूनिट बाय यूनिट पढ़ना होगा, हालांकि बहुत लेंथी चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर हैं। आते हैं फूड में, तो फूड में हमें क्या पढ़ना, पहला इसका होगा जो भोजन के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ फूड, कि भोजन के क्या क्या स्रोत हैं। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं से पिसवा कर आटा खाते हैं, उसका रोटी बनाकर खाते हैं, तो दाल हो गया, सब्जी हो गया, हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गया, पनीर हो गया, बहुत सारी चीज, दूध दही मट्ठा सब हो गया। तो भोजन में क्या क्या स्रोत है, सारी चीजें इसमें हमको पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट है भोजन के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ फूड, कि भोजन के घटक क्या क्या हैं जिसके बारे में पढ़ना है। तीसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाते हैं, इन सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने फैक्ट हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ये इसके कितने कितने यूनिट में बटे हुए हैं, ये सारी जो चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी हर आराम से एग्जाम्स बहुत करीब है, 2 महीने का समय है, इसको थोड़ा सा हल्का फास्ट लेकर चलेंगे। हाँ, मगर आपको समझाते हुए मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर कराते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन, यानी प्रोटीन ये आपका ये हो गया कि प्रोटीन किस में कहाँ मिलता है, कौन से विटामिन पाई जाती हैं, ये सारी जो चीज़ देखिए, विटामिन टॉपिक भी आ गया इधर आपका, विटामिन कहाँ पाया जाता है, वसा किस में पाई जाती है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ों को आपको बेहतरीन ढंग से अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूट न पाए। अगर आपके एग्जाम में मान लेते हैं कि ये आपका 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसमें अगर आप 15 भी करके आते हैं तो आपके एग्जाम में पर निकल जाए। कैसे, 15 इसमें निकाल लेते हैं, पेडागोजी में आपका 10 दिया है, ये इसको अगर अच्छे से पढ़े तो 8 इसमें निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 23, यानी 33 मार्क्स का ये निकाल लेते हैं। तो अगर आपको कोशिश करना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा कि अच्छा से है तो उसको अच्छे से करेंगे, पेडागोजी को भी अपना अच्छे से करेंगे। तो ये आपका वसा हो गया, विटामिन हो गए, ये आपका खनिज मिनरल्स हो गए, ठीक है, रफेज हो गया। भोजन के हिसाब ये जो भोजन के घटक में जो भोजन का है, फूड है, ये यूनिट्स है, यानी भोजन में क्या क्या आता है, इन सब सारी चीजों को पढ़ना। देख लीजिए, भोजन एक चैप्टर है, हमारे एक चैप्टर में इतने 10 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है खाद्य स्वच्छता यानी फूड क्लीननेस, तो आप, और नेक्स्ट है भोजन का संरक्षण, ठीक है, तो भोजन को कैसे साफ सफाई से रखना है, भोजन को संरक्षण कैसे करना है। अगर मान लेते हैं मार्केट से हम सब्जी खरीद के लेके आए या टमाटर लेके आए, हम उसको बिना धोए बना के खा लिए तो उससे बैक्टीरिया होंगे, हम अगर खाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान देगा, ठीक है। तो बहुत तरह तरह की डिजीज हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, फैल सकती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को ऐड किया गया, किसमें, तो फूड में। ऐसे ही एक और चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड यानी जीवित दुनिया, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे तो सेल से तो भैया एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बाल्टी ले ले, बाल्टी लेता है, कोई भी एग्जाम लाकर उसी में डाल देता है। तो सेल से आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। द लिविंग वर्ल्ड यानी जीवित दुनिया, ये आपका सेल्स हो गया, कोशिका हो गया। दूसरा आपका हो गया कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स यानी कोशिका के घटक। तो ये सेल्स का जो पार्ट है, कोशिका के घटक, इससे भी प्रश्न को पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्स और हाँ यहाँ पे सेल्स अंगक यानी कोशिका अंगक,
चौथा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किंगडम, यानी पादप जगत का वर्गीकरण, यानी जो प्लांट्स हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है कि कौन से जो पौधा है इस वर्ग में रहेगा ग्रुप ए में, कौन सा पौधा जो ग्रुप बी में रहेगा, कौन सा पौधा आपका ग्रुप सी में रहेगा। पौधा है, झाड़ है, पत्तियां हैं, जो बहुत सारी जो चीजें इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी पादप आकृति का विज्ञान, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है और जानना है। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण। मान लेते हैं किसी पौधा लगा देने से क्या पौधे की जो आकार विकार में आ जाएगा, क्या पौधा फल दे देगा? नहीं। पौधे के लिए भी जिस तरह हमारे शरीर के लिए अन्न की जरूरत होती है, हमारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी जरूरत होती है। आप पौधों के विकास के लिए मान लेते हैं कि ये आपका सॉइल है, यानी मिट्टी है, तो मिट्टी में जब तक ये पौधे के रिसोर्स के लिए, पौधे के विकास के लिए जो आप ये इसको पौधे को रिसोर्स नहीं देंगे तो क्या ये पौधा आगे बढ़ेगा? नहीं होगा ना। मिट्टी में खनिज लवण तो पाए जाते हैं, अब इसमें आपको पानी डालना होगा, सन की लाइट मिलनी होगी, ठीक है, जब सूरज का प्रकाश मिलेगा, ठीक है, तो ये पौधा का थोड़ा सा विकास होगा। खनिज में ये मिट्टी हो गया, पानी, ये सारी जो चीजें हैं पौधे में पोषण की क्या क्या आवश्यकता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सजेक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत, मतलब हम पौधों को पढ़ने के बाद एनिमल किंगडम को भी पढ़ेंगे, यानी जंतु जगत के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे कि जंतु क्या खाते हैं, जंतु कैसे रहते हैं, उनका जो शरीर का विकास कैसे होता है। जंतुओं में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। फूड चेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका सेल कोशिका में हो जाएगा, यानी ये सब जीवित दुनिया यानी द लिविंग्स वर्ल्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार एक और टॉपिक है मानव शरीर क्रिया, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये क्या है, ये सब इससे क्वेश्चन जो भर भर के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको यही बताता हूँ। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पूरा फुल्ली डिटेल से अच्छे से जानकारी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका श्वसन, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तीसरा है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। चौथा है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। पांचवा है आपका स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। यानी ये जो सारी जो चीजें हैं मानव शरीर की जो क्रिया है हम लोग का मानव शरीर का, हम लोग को मानव शरीर के बारे में जो टॉपिक्स है इन सब टॉपिक्सों को अच्छे से पढ़ना है। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे कान में कितनी हड्डी है, हमारे ये चेस्ट में यानी छाती में कितनी हड्डियां हैं, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है, सबसे छोटी हड्डी कौन है, ठीक है, कौन हड्डी को क्या नाम दिया जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र वही है कि शरीर को लेकर हमारी जो मतलब मानव शरीर में जितनी भी सारी जो क्रियाएं होती हैं, पाचन कैसे होता है, हम लोग श्वसन कैसे लेते हैं, परिसंचरण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, जिसको हम लोग मल त्याग के द्वारा निकालते हैं और मूत्र त्याग के द्वारा। तो नेक्स्ट है आपका तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद है आपका इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रजनन तंत्र। मतलब जिस प्रकार जंतु और जानवरों में प्रजनन तंत्र होता है उसी प्रकार मानव में भी आपका प्रजनन होता है, यानी अगर हमारा प्रजनन नहीं होता तो हमारे भाई बहन कैसे होते, आपके अगर माता पिता क्या बोलते हैं नहीं होते तो आप कैसे होते, ये सारी जो चीजें हैं। तो माता पिता को भी जन्म देने वाला कोई है, तो उसी प्रकार माँ बाप को जिस तरह जन्म हुआ उस तरह हमारा जन्म हुआ। इसके बारे में हम लोग प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि गाय एक बछड़ा देती है, गाय क्या देती है, बछड़ा देती है। तो उसी तरह मनुष्य यानी औरत जो है मादा, हम लोग क्या बोलेंगे, मनुष्य में हम लोग का मानव में आ जाएंगे, औरत जो क्या देती है, बच्चा का हम लोग का जन्म होता है, यानी हम बच्चों का जन्म होता है। जिस प्रकार मान लेते हैं कि शेर या शेरनी क्या देती है, बच्चा देती है। उसी प्रकार क्योंकि वो भी तक माँ है तो प्रजनन तंत्र होता है, किसके किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीव,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म, ये भी इससे क्लास जो प्रश्न है भर भर के पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या क्या है, कैसा है, कौन से बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के प्रकार के कितने हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट है आपका फंगी यानी कवक, कवक के बारे में पढ़ेंगे। और है आपका शैवाल यानी एल्गी, इसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में और वायरस के बारे में। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक और अच्छे से बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये सारी चीज़ों को, इस टॉपिक्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता से अधिक इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा कि आप टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपना, और अपना एक छोटा सा नोट्स बनाइए, उस नोट्स के आधार पर ही पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखिए आपको बहुत बड़ा गठरी बांधना नहीं है, 2 महीने का समय है, आप भी पढ़िए और आपके जो मित्र हैं उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए कि इन सब सारी चीज़ों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम पेपर 2 निकल पाएगा। पेपर 2 में मान लेते हैं कि 6 लाख बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, इसमें से मात्र हमको जब भी हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो 2 से 3 लाख के अंदर ही बच्चे रह जाते हैं, यानी 3 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, जो कि बहुत इतना आसान एग्ज़ाम है। तो आप इसको समझिए, पढ़िए, उसके बाद आप इसकी अच्छे से जमकर तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैसे भी मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स जो चैप्टर है, भौतिकी विज्ञान जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, फिजिक्स को सर्च कीजिए, वो आपको दिख जाएगा, उसमें आपका मात्रक बीमा पढ़ा दिया गया है, वो सारी चीज़ों को आप समझिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पार्ट बाई पार्ट सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।